शुक्रवार देर शाम दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में नमक की कमी की अफवाह ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया। नमक का स्टॉक खत्म होने की अफवाह जल्द ही सोशल मीडिया के जरिए आग की तरह तेजी से फैली। जिसने जैसे सुना वो महंगे दाम पर नमक खरीदने दुकानों की ओर चल पड़ा। कहीं तो 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाले नमक 400 रुपए तक बेचा गया। नमक का स्टॉक खत्म होने की अफवाह पर भड़के लोगों ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में डीटीसी की 3 बसों में तोड़फोड़ की। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के दर्जनों शहर, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान के कई शहरों में नमक की कमी की अफवाह के बाद लोग नमक के लिए दौड़ते नजर आए। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश में नमक की कोई कमी नहीं है और अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात नोटबंदी की। आज नोटबंदी के बाद से बैंक खुलने का जहां तीसरा दिन है, वहीं एटीएम खुलने का दूसरा दिन। ऐसे में आज एक बार फिर बैंक्स और एटीएम के बाहर भीड़ की उम्मीद की जा रही है। वहीं सरकार के सामने पिछले 2 दिनों में हुई समस्याओं से पार पाना एक बड़ी चुनौती होगा, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या एटीएम खुलने के दूसरे दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या एटीएम से अब पैसे निकलेंगे आराम से? क्या सारे एटीएम काम करेंगे? बैंकों के बाहर क्या कम होगी कतार? क्या आज लाइन में लगने वालों को मिल पाएगा पैसा? ये वो सवाल है जो कि दूसरे दिन में हिंदुस्तान की आवाम के सामने खड़े होंगे। 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद आज एटीएम खुलने का दूसरा दिन है, लेकिन दिन की शुरुआत उन्हीं समस्याओं के साथ शुरू हो रही है जो कि पहले दिन आम लोगों को झेलनी पड़ी थी। पहले दिन चारों तरफ अफरा तफरी थी। सुबह से ही एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही थी। कई एटीएम काम नहीं कर रहे थे, वहीं कई बैंक और एटीएम में कैश ही खत्म हो गया था। ऐसे में सवाल, क्या दूसरे दिन बैंक पूरी तैयारी के साथ लोगों की परेशानी को दूर कर पाएंगे? सरकार ने इस शनिवार और रविवार को बैंक खोलने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या बैंक लोगों की परेशानी को सुलझाने में सफल होंगे? हालांकि पहले दिन के हालातों को देखने के बाद सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। 500 और 1000 के पुराने नोटों का इस्तेमाल पब्लिक यूटिलिटी बिल्स के लिए करने की सीमा केंद्र सरकार ने 72 घंटे के लिए बढ़ा दी है। यानी अब 14 नवंबर तक पेट्रोल पंप, अस्पताल, ट्रेन टिकट बुकिंग, एयर और बस टिकट बुकिंग में इनके इस्तेमाल की मोहलत मिल गई है। वहीं टोल टैक्स फ्री की समय सीमा भी 14 नवंबर तक कर दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें कोर्ट फीस के भुगतान को भी शामिल किया गया है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में ट्रांजैक्शन के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। यूटिलिटी बिल्स के तहत अब एडवांस पेमेंट नहीं किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि आरबीआई के पास पर्याप्त कैश है और बैंकों और एटीएम में कैश सप्लाई धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, जो कि जल्द ही परेशानी को खत्म कर देगी। अब देखना है कि दूसरे दिन सरकार लोगों की परेशानी को दूर करने में कितना कामयाब होती है। दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए जापान में मोदी की बुलेट ट्रेन यात्रा।